अब देखिए, हाथरस भगदड़ कांड से जुड़ा हुआ एक और बड़ा खुलासा इस बीच हुआ। 2 जुलाई को हाथरस में हुए बाबा सूरजपाल के सत्संग में लगे टेंट की कैपेसिटी सिर्फ 60,000 लोगों की थी। अब 84,000 लोगों की तो लिखित में जानकारी प्रशासन को दी गई थी। उसके बावजूद टेंट की कैपेसिटी को लिखित कैपेसिटी के मुताबिक भी छोटा लगाया गया। इजाजत 80,000 लोगों की थी, 84,000 लोगों की थी, लेकिन जो भीड़ जुटी वो 2.5 लाख से ज्यादा लोगों की थी। अब आप अंदाजा लगाइए कि जिस टेंट में 60,000 लोगों के खड़े होने की, बैठने की व्यवस्था है, उस टेंट में अगर 2.5 लाख लोग पहुंच जाएंगे तो वहां का माहौल क्या होगा, या खचाखच भरे हुए इस मैदान में कैसे हादसा जो है वो अपनी जगह बना लेगा। बाबा की तलाश में पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है। खुद को परमात्मा बताने वाला बाबा नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा कौन है, ये भी आपको बताते हैं। सूरजपाल का माया जाल आप समझिए। सबसे पहले बाबा ने अपना मेकओवर किया। वो मंच पर अकेले बैठने की बजाय पत्नी को भी अपने साथ बिठाया करता था। मंच पर सिंहासन की तरह स्पेशल कुर्सियां लगाई जाती थी। भगवा चोला की जगह ये जो बाबा है ये आपको सूट बूट में नजर आता था, और ये सफेद रंग का सूट और काला चश्मा लगाए हुए अपने अनुयायियों से मुलाकात करता था। खुद को परमात्मा कहता है और पत्नी को मैया कहलवाता था। जितने भी अनुयायियों से आप बात करेंगे वो सभी इस बाबा को परमात्मा कहते हैं, और बराबर में बैठी जो पत्नी है उसे मैया कहलवाता था। पत्नी अधिकतर मौन ही रहा करती थी। बाबा प्रवचन दिया करता था, सत्संग कराया करता था, और इसके रहस्यमय लोग से जो जानकारी मिल रही है वो ये कि इसने सबसे पहले अपना मेकओवर किया। जब पुलिस में था, नौकरी गई, यौन शोषण का आरोप लगा, इसके बाद इसने अपना नाम बदल लिया, अपनी पूरी काया बदल ली, और फिर ये बाबा के रूप में लोगों के बीच में पहचाने जाने लगा। कासगंज में बाबा का भव्य आश्रम बना हुआ है। यहां भोले बाबा को मानने वाले भक्त सत्संग के लिए आते हैं। आश्रम में करीब 25 सेवादार हैं जो पूरे आश्रम की देखरेख करते हैं। ऐसे ही एक सेवादार से बात की है हमारे संवाददाता अभय पाराशर ने। इंडिया टीवी की टीम पहुंची है इस वक्त उत्तर प्रदेश के कासगंज में यहां पर बहादुर नगर एक गांव पड़ता है, और इसी गांव में बाबा का जन्म हुआ था। यानी कि हरिनारायण बाबा बनने तक का जो सफर है वो इस गांव से शुरू हुआ। इस गांव के अंदर पैदा हुए थे सूरजपाल उर्फ हरिनारायण बाबा। सबसे पहले मैं आपको ये जगह दिखा दूं। यहां पर एक काफी बड़ा आश्रम जो है वो बाबा का बना हुआ है, और ये जगह है कासगंज का बहादुर नगर। यहां पर आप देखेंगे तो कई बीघों के अंदर ये एक आश्रम है, और यहां पर बताया जा रहा है कि जो लोग हैं यानी कि जो भक्त हैं वो दूसरे आश्रमों की तरह इस आश्रम में भी आते हैं नमन करने के लिए। उनके लिए काफी जगह बनाई हुई है। ये पूरा का पूरा वेटिंग एरिया है। अगर आप देखेंगे जो भक्त यहां पर आते हैं वो यहां पर आकर वेट करते हैं और नमन करते हैं। इसी तरीके से यहां पर एक ये आश्रम बनाया हुआ है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले यहां के जो कुछ सेवादार हैं उनसे एक बार हम आपकी बात करा देते हैं, समझते हैं कि आखिरकार आश्रम में क्या होता है, बाबा यहां कब आते हैं। ये बताइए, थोड़ा आगे आ जाइए, अपना नाम बताइए। रमन कुमार। रमन जी, आप इस आश्रम में क्या हैं, सेवादार हैं, क्या काम करते हैं? सेवादार है। सेवादार जी। अच्छा, ये बताइए कि ये आश्रम जो है कब से है? ये 2000 से पहले का ही है। 2000 से पहले जी। क्या क्या होता है यहाँ पर? यहाँ पर महापुरुष आते हैं, नमन करके चले जाते हैं, मत्था टेक के चले जाते हैं बस। मत्था टेक के जी। बाबा कब कब आते हैं यहाँ पर? मई 2023 में आए थे, टेस्ट बना था जब आए थे, तब से नहीं आए। अच्छा जी। तो ये गांव भी है बाबा का? बाबा का यहीं जन्म हुआ था? हाँ, ये जन्मभूमि है प्रभु जी की, और वो मतलब यहीं के ही रहने वाले हैं। अच्छा जी। अभी और कौन कौन रहता है यहाँ उनके परिवार में? पूरा परिवार गांव में रहता है, उनसे आप मिल सकते हैं। गांव में रहता है। जी। अच्छा, ये बताइए कि जब यहाँ पे लोग नमन करने आते हैं तो क्या क्या होता है यहाँ पर? प्रसाद दिया जाता है या किस तरीके से पूजा पाठ होती है, क्या होता है यहाँ? कोई पूजा पाठ नहीं होती है, ना कोई प्रसाद दिया जाता। यहाँ जो भी आते हैं मत्था टेक के और अपना चले जाते हैं वापस। जी। तो बाबा का आखिरी बार कब आए थे? मई के महीने में, सन 2023 में, जब ये ट्रस्ट बना था इधर, ये ट्रस्ट है इधर, जब ये आए थे। ट्रस्ट बनाया गया। जी जी। तो ये जमीन सब दान में दे दिए प्रभु जी ने। जो भी जमीन जायद उनकी जो भी थी सब दान में, उन्होंने अपने पास कुछ नहीं रखा है, सब दान में। जी। तो कितने सेवादार हैं यहाँ पे, कितने लोग आप लोग वॉलंटियर का काम करते हैं? यहाँ पे करीब 25-26 लोग यहाँ पे रहते हैं परमानेंट, बाकी टीम आती है और जाती है।
अब बाबा का कासगंज का आश्रम दो हिस्सों में बटा है। एक हिस्से में सेवादारों के रहने के लिए कमरे बने हैं, तो वहीं दूसरे हिस्से में रसोई है जहां भोजन बनता है। वहीं बाहरी हिस्से में एक वेटिंग एरिया है जहां भक्त बैठकर नमन करते हैं। बाबा के सेवादार का कहना है कि बाबा ने इस पूरी प्रॉपर्टी को 2012 में ट्रस्ट को दान कर दिया। तब से वो यहां बहुत कम आते हैं। आखिरी बार पिछले साल आश्रम में थोड़ी देर के लिए आए थे। राजपाल जी हमारे साथ हैं। कब से ये आश्रम है? राजपाल जी हमें थोड़ा समझाइए कि जब भक्त आते हैं, ट्रस्ट का बोर्ड लगा हुआ है कि ये ट्रस्ट की कमेटी है और ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि ये यहाँ पे ये है, दान वगैरह कुछ यहाँ लिया नहीं जाता, ये सब कुछ क्लियर है। अच्छा, दो अलग अलग बिल्डिंग है, इनके बारे में समझाइए। ये क्या है और सामने वाली बिल्डिंग क्या है? उसमें तो हमारा भोजनालय है, खाना पीना बनता है सामने वाले में, और इसमें हमारी जनरेटर वगैरह है। इसमें क्या है? जनरेटर वगैरह यानी बिजली का व्यवहार। और लोग जो भक्त आते हैं वो कहाँ बैठते हैं? उनके लिए नमन कहाँ करते हैं? वो तो नमन तो वहाँ करते हैं, और ये बैठना खाना पीना इसमें खा सकते हैं। एक बार दिखा सकते हैं अंदर कहाँ पर जनरेटर है और पानी पीने की क्या व्यवस्था? देखिए, हम आपको वैसे आश्रम दिखा रहे हैं जो कि जी। सबसे पहले आपको ये जगह दिखा दूं। इस जगह को क्या बोलेंगे? जो ये जो आश्रम, इस जगह का क्या काम है? जो अलग अलग कमरे बने हुए हैं, ये सेवादार रहते हैं इन कमरों में। जैसे टीम वाले आते हैं, हमारी खेती बाड़ी है, खेती बाड़ी में काम होता है। अब तो टेस्ट का है जो कुछ भी है, तो उसमें ही काम सेवा कर्म करते हैं। खेती बाड़ी में काम जानते हैं, खेतों में क्या होता है। तो ये सेवादारों के कमरे हैं यहाँ? हाँ जी। देखिए, यहाँ पर आपको मैं बताऊं कि जो सूरजपाल उर्फ हरिनारायण बाबा का जो आश्रम है, जो उनके गांव के अंदर आश्रम है, उस आश्रम में एक ये काफी बड़ा एरिया, आप देखिए काफी बीघों के अंदर ये आश्रम बना हुआ है। दूसरी तरफ की बिल्डिंग में मैं आपको लेके चलेंगे। यहाँ पर अलग अलग कमरे बनाए हुए हैं, जनरेटर रूम है, और कमरा नंबर 2, 3, 4, 5 इस तरीके से यहाँ पर कमरे बनाए हुए हैं, और इतना बड़ा ये ओपन स्पेस है। और इस तरीके से यहाँ पर जो हैंडपंप है ये लगाए हुए हैं, और इस तरह की भी मान्यता है, जो बाहर भी हैंडपंप लगे हुए हैं, कि जो लोग कुछ बीमारी होती है उन लोगों को ये लगता है कि यहाँ का पानी पीने से, इन हैंडपंप का पानी पीने से उनकी बीमारी जो है वो कहीं ना कहीं दूर हो जाती है। इस तरह की मान्यता जो है वो यहाँ जो भक्त आते हैं उनकी बताई जा रही है। बाबा के बारे में बताया जा रहा है कि ये पूरा का पूरा जो आश्रम है एक चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया था, और 2023 में बाबा जो है वो यहाँ पर आए थे। हमारे साथ यहाँ के सेवादार मौजूद हैं। ये तो हमने आपने जगह दिखाई जहां पर जनरेटर रूम है और जो सेवादार रहते हैं यहाँ पर। सामने का जो एरिया आप देख रहे हैं ये काफी बड़ा एरिया है। ये एरिया है लोगों के वेट करने के लिए, जो लोग यहाँ पर वेट करते हैं, जो जनता यहाँ पर आती है। और सामने की ये जो दीवार है, ये स्टार्टिंग एरिया मैं आपको दिखा दूं। यहाँ पर लोग आकर मत्था टेकते हैं, यहाँ पर नमन करते हैं। और दूसरी जो बिल्डिंग है जहां पर भोजनालय है, तो आपने बाबा का आश्रम देख लिया। बाबा का आश्रम कितना बड़ा है, कितनी जमीन पर फैला हुआ है, इसे देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं कि बाबा ने अपने माया जाल को, या बाबा ने अपने रहस्यमय लोक को कितना बड़ा किया था। अब मैं आपको हाथरस भगदड़ कांड से ठीक पहले की कुछ नई तस्वीरें दिखाती हूं। आप देखिए, 2 जुलाई को बाबा के प्रवचन के दौरान कितनी भीड़ जुटी थी, ये तस्वीरें बता रही हैं। भगदड़ से ठीक पहले की तस्वीरें हैं। ये वो मैदान है जहां पर सत्संग के लिए लोग इकट्ठा हो रहे थे। जहां तलक आपकी नजर जा रही होगी, इन तस्वीरों में आपको सिर्फ और सिर्फ लोग ही नजर आ रहे होंगे। इस एरिया को आप देखिए, खचाखच भरा हुआ एरिया नजर आ रहा है। ये भी खचाखच भरा हुआ एरिया नजर आ रहा है। वो टेंट जिसमें सिर्फ 60,000 लोगों के बैठने की या खड़े होने की व्यवस्था थी, उस टेंट में पहुंचे 2.5 लाख लोग। ये स्थिति कैसे बनी और भगदड़ कैसे मची, ये तो आप इन तस्वीरों को देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं। कुछ लोग मैदान के अंदर हैं, और सिर्फ मैदान के अंदर ही नहीं, जो लोग बाहर खड़े हुए हैं, जो इस गेट से एंट्री लेने के लिए लाइन लगाए हुए हैं, वो भी बड़ी संख्या में आपको नजर आ रहे होंगे। एक और तस्वीर आपके सामने रखेंगे। हाथरस भगदड़ कांड की जांच में जुटी पुलिस देवप्रकाश मधुकर को फिलहाल पकड़ चुकी है, और उसे पकड़कर अब पूछताछ की जा रही है। लेकिन भगदड़ से ठीक पहले की जो तस्वीरें हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ भीड़, या फिर श्रद्धालु आप कह सकते हैं, उनकी भीड़ ही नजर आ रही होगी।